डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम है वही खास अपने किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्यक्रम। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हमारे खास स्पॉन्सर है ये एक जागरूकता कार्यक्रम लेकर आए हैं रेडियो के माध्यम से, जो लगातार आप तक बहुत सारी अच्छी जानकारियां पहुंचा रहा है। हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं, अपने सुझाव भी भेजते हैं, साथ ही साथ कार्यक्रम से संबंधित और भी जो जानकारियां वो चाहते हैं जानना हमसे, वो हम तक पहुंचा रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं लगातार यारा के सहयोग से आप तक वो जानकारियां पहुंचाते रहें। आज एक बार फिर हम ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ चुके हैं और हमारे साथ यारा के विशेषज्ञ जैसे जुड़े रहते हैं, ऐसे किसान भाई भी जुड़े रहते हैं और कई महिला किसान भी जुड़ने वाली हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम यारा की ही जो महिलाएं हैं उन्हें आगे लेकर आए, उनको आप तक पहुंचाएं और उनके पास जितनी भी जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करें। तो अपने कार्यक्रम में आज हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मिस श्रुति अग्रवाल जी, जो हैं सीनियर मैनेजर सोशल इम्पैक्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। श्रुति जी नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक लंबे समय से हम चाह रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़ें कार्यक्रम में और आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जुड़ी हैं। आप सोशल इम्पैक्ट पर काम करती हैं यारा के साथ जुड़ के। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है। मैं पिछले 14 सालों से काम कर रही हूँ। ओके। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ मैंने काम किया है और पिछले कुछ सालों से मैं इम्पैक्ट फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। ग्रेट। और हाँ, तो यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी जी जी। यारा के साथ आप कब से जुड़ी हुई हैं? 1 साल से थोड़े से ज़्यादा हो गया। जी जी जी। लास्ट ईयर जून में मैंने ज्वाइन किया था। जी, तो यारा में आकर आपने क्या फ़र्क महसूस किया, क्या बेहतर महसूस किया? यारा में आके मैंने ये महसूस किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही है। इनके हर एक सोच में, चाहे मैं किसी भी फंक्शन की बात करूं, किसी भी प्रोग्राम या इनिशिएटिव की बात करूं, उसके अंदर वीव्ड है। वो सच में अपने प्रोडक्ट्स हों, अपने जनरल मीटिंग्स हों, उसमें इम्पैक्ट को और ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हाई रखते हैं और ये बात मुझे काफ़ी पसंद है। जी, कि सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन बन के नहीं रह जाता। इम्पैक्ट की बात करूं या सस्टेनेबिलिटी की बात करूं, ये एक्चुअल में इनके डीएनए में है। जो मुझे काफी अच्छी लगती है बात। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स लाइक वॉकिंग द टॉक ऑलमोस्ट। वाह, आपका कहना है कि यारा के जितने भी लोग हैं उनके खून में है कि वो किसान भाइयों के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करना चाहते हैं। वो सिर्फ पब्लिक सर्विस यानी समाज की सेवा करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य बिजनेस करना तो है, लेकिन उससे पहले किसान को जागरूक करना और उसे डेवलप्ड बनाना है, उसे आगे ले जाना है, उसको मुनाफा कमाना है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। हम सोशल इम्पैक्ट, आपकी जो एक टीम है इसको लेकर, वो किस तरह से काम करती है, कुछ उसके बारे में बताइए। तो सोशल इम्पैक्ट में मैं थोड़ी सी अगर उसके बारे में थोड़ा एक्सपैंड करके बताऊं तो सोशल इम्पैक्ट बेसिकली ये है कि मेरी समझ से ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है इन अ वे कि एक कंपनी जब बात करती है एक प्रोग्रेस के बारे में या सक्सेस के बारे में, तो सिर्फ वो अपने मार्केट शेयर या सेल्स फिगर ना देखे, वो ये देखे कि वो जो प्रॉफिट कमाया है वो किस तरह से कमाया है। उसको कमाते हुए एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा, क्लाइमेट पे क्या फ़र्क पड़ा, उनके एम्प्लॉयज़ पे क्या फ़र्क पड़ा, उनसे जुड़ी हुई कम्युनिटीज, कस्टमर्स पे क्या फ़र्क पड़ा, उन सब पे ध्यान दे। आई थिंक उसे हम कहेंगे एक वेल राउंडेड तरह का ग्रोथ या सक्सेस। तो सोशल इम्पैक्ट वही है कि हम अपनी ग्रोथ में, हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं एज अ कंपनी, हम साथ साथ अपनी कम्युनिटीज को भी आगे लेते हुए बढ़ते हुए चले। अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को हम ये देखें कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई भी नकारात्मक इम्पैक्ट या प्रभाव हमारे नेचर पे या क्लाइमेट पे नहीं पड़ रहा हो, बल्कि एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा हो। सिमिलरली हमारी कम्युनिटीज को हम ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। तो ये है सोशल इम्पैक्ट इन अ वे, एक होलिस्टिक तरीका आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी टीम इसमें लगातार कैसे काम करती है? तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि यारा का जो एक ग्लोबल हमारा वो है ऑब्जेक्टिव या फिर गोल, जिसको हम कहते हैं ग्रो अ नेचर पॉजिटिव फूड फ्यूचर। इसका मतलब है कि इस तरह से काम करना कि खाद भी अच्छी हो और खाना भी अच्छा हो। बहुत अच्छा। उसके अंदर हमने 3 तरह के तरीके ढूंढे। सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है कि हम इस तरह से काम करें कि क्लाइमेट पे कम से कम बुरा प्रभाव पड़े। उसकी मैं बात करूं अगर उसके अंदर, उस विंग के अंदर, तो हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि
एनवायरनमेंट पे काफी कम बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स 50% कम कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे ऑलरेडी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर हम ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं हम खेती का जो ज्ञान है या खेती इस तरह से करें कि हमारे जितने भी चारों पांचों एलिमेंट्स हैं नेचर के तत्वों को साथ में लेते हुए आगे बढ़े। जैसे पानी है, जैसे मिट्टी है, हवा है, रोशनी है। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब है हमारी फार्म की प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही, लेकिन साथ साथ हम अपने नेचर के तत्वों को साथ में लेकर चले। जैसे कम्युनिटी की बात मैंने करी, वैसे नेचर की बात भी मैं कर रही हूँ कि सबको साथ में लेकर हम तालमेल बिठा के उनके साथ काम करें। तो इसके ऊपर भी यारा काफी काम कर रहा है। हम अपने फार्मर्स तक राइट नॉलेज पहुंचाते हैं, हम सॉइल टेस्टिंग के लिए उनको रिकमेंड करते हैं, सही खाद का, सही फर्टिलाइजर का हम ज्ञान देते हैं उन्हें। थर्ड हमारा जो है प्रोस्पेरिटी एक ऐसा पिलर है जिसका मतलब है समृद्धि, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दो बेनिफिशरीज हैं हमारे यारा से जुड़े हुए, जिसको मैं कहूंगी रिटेलर्स और फार्मर्स, उनसे जुड़ के हम उनके विकास के लिए काम करें। इसके अंदर में यारा की कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं YCNCs। YCNCs है हमारा क्या यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर, जिसके अंदर हम हमारा एम यही रहता है कि हमारे रिटेलर्स को हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं। वो हमने अपने इंडिविजुअल सेंटर्स बनाए हैं। उसके बावजूद हम ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जैसे कि YLA है, यारा लीडरशिप एकेडमी। यारा लीडरशिप एकेडमी में हमारा समृद्धि की ओर ही एक कदम है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारे रिटेलर्स हैं, सबसे पहला हमने रिटेलर्स को, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हमने रिटेलर्स को क्यों चुना। हमने इसलिए चुना रिटेलर्स को क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो सबसे क्लोजर हैं हमसे भी और फार्मर्स से भी। जैसे कि मैं एक नॉर्मल किराने की दुकान में जाती हूँ, अगर मुझे कुछ भी सामान खरीदना हो, मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ। सिमिलरली हमारे जो किसान हैं वो भी इन रिटेलर्स के पास ही आते हैं, वो उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं सही प्रोडक्ट का, सही खाद का। तो हमने सोचा पहले इनको अगर हम राइट नॉलेज देंगे तो धीरे धीरे करके इनके थ्रू, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सख्त जुड़े हुए हैं हमारे फार्मर्स से, उन तक राइट नॉलेज पहुंच ही जाएगी। इस वजह से हमने यारा लीडरशिप एकेडमी की शुरुआत करी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ना केवल अपने रिटेलर्स को बिजनेस से रिलेटेड अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि साथ साथ उनको एक लीडर की तरह भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी समझें कि एक बिजनेस और एक रिटेलर जो होता है वो एक इंडिविजुअल पार्ट नहीं है पूरी सोसाइटी का। एक बिजनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, जो कि सारी चीजों से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि मतलब है कि मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं तो सिर्फ मुझे अपने बिजनेस के तहत ही नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है कि मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ सोसाइटी को, मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ यूथ को, मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ अपने फार्मर्स का। मेरा रोल बहुत बड़ा है, अगर मैं मानूं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो ये है, अगर आप मतलब समराइज करके बताऊं तो यारा ने हर पिलर के अंदर अपने उस मेजर गोल को अचीव करने के लिए, जो मैंने कहा ग्रो अ नेचर पॉजिटिव फूड फ्यूचर, हर पिलर के तहत बहुत सारा काम किया है। यारा लीडरशिप एकेडमी हमारा समृद्धि की पिलर की ओर एक कदम है। YLA यारा लीडरशिप एकेडमी MBA की एक डिग्री आप लोग प्रदान करा रहे हैं। 15 हफ्ते का आई थिंक ये कोर्स है पूरा, और स्टेप बाय स्टेप इसमें हमारे बहुत से लोग जुड़ना भी चाहते हैं। खासतौर से महिलाओं के उत्थान के लिए आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है। उनको एज अ एंटरप्रेन्योर आप बनाना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, साथ ही वो खुद भी आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है। मुझे कृपया स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कैसे कोई भी साधारण व्यक्ति YLA के साथ जोड़ सकता है। देखिए YLA जैसे आपने बताया ही कि पहले तो मैं ये बस करेक्ट करना चाहूंगी कि MBA प्रोग्राम नहीं, MBA के तरीके का प्रोग्राम है। मतलब MBA का जो कंटेंट रहता है वो हमने 15 हफ्तों में समराइज करके दिया है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके पास उतना समय नहीं होगा कि वो उस तरह से हर रोज या हर हफ्ते उस तरह से पढ़ाई कर पाए। हमें उनके भी हालात और उनके टाइम को भी ध्यान में रख के उनको उनके लिए कुछ भी डिजाइन करना चाहिए। इसलिए हमने यारा लीडरशिप एकेडमी 15 हफ्तों का ये प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर MBA से रिलेटेड हम जो भी कंटेंट्स हैं हम इन अ वे समराइज करके बता रहे हैं। कंटेंट्स की मैं बात करूं तो मार्केटिंग, बजटिंग, एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे रखना होता है, हम नए तरह से बुक कीपिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी ही चीजें, ताकि जब वो इस कोर्स को करके निकले तो उनको पूरी बात समझ आ जाए कि हाँ मेरे पास बिजनेस है, मैं इसको और कैसे बढ़ा सकता हूँ। पूरी जानकारी है व्यापार करने की और मॉडर्न तरीका। बिल्कुल। हाँ,
नई टेक्निक्स के साथ। हाँ जी। तो कोई जुड़ना चाहता है, जैसे मैं अगर आपके YLA के साथ जुड़ना चाहती हूँ, मुझे किस तरह से रजिस्ट्रेशन या लॉगिन या क्या करवाना होगा, कुछ उसके बारे में बताइए। तो हमारा इस साल हमने जैसे हमारे जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया, तो प्रोसेस ये रहा कि हमने एक अपना पोस्ट डाला हमारे वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया लोगों को। एप्लीकेशंस आनी शुरू हुई तो हमारे कुछ क्राइटेरियाज थे। अब क्राइटेरिया हमने ये बनाए हैं कि जैसे एक इंसान जो ऑलरेडी थोड़ा विकास मानसिकता रखता हो, वो हमें लगता है ज्यादा लाभ उठा पाएगा ऐसे प्रोग्राम के, क्योंकि हम किसी को कन्विंस करके नहीं बुलाना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहता है, एक जिज्ञासा हो उसके अंदर, वो इस प्रोग्राम का ज्यादा फायदा उठा पाएगा। तो जैसे ग्रोथ माइंडसेट हो गया, और दूसरा मैं कहूंगी कि जो ऑलरेडी अपने सोसाइटी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है इंसान, जो एक अच्छा सामाजिक है और एक अच्छी रेप्यूटेशन रखता हो अपने समाज में, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा, अगर हम क्लोजली किसी को नहीं भी जानते हो तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो इंसान कुछ करना चाहता है सोसाइटी के लिए, तो थोड़ा सा वो रुझान किसी का हो अगर, तो ऐसे हमने कुछ क्राइटेरियाज डेवलप किए हैं। और उनकी वॉल्यूम को भी हम देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कोई इंसान उस लेवल का हो कि थोड़ा थोड़ा अपना बिजनेस पिकअप कर चुका हो और उसके बाद वो इस प्रोग्राम में आए तो अप्लाई कर पाएगा वो लर्निंग्स इस प्रोग्राम की। तो वो क्राइटेरियाज हमने बिल्ड किए, उसके बेसिस पे जो भी एप्लीकेशंस आई हमने उनको सेलेक्ट किया। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमने उनका एक लिस्ट बनाया, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे, हमने उनको फिर से देखा। हमने अपने ग्राउंड टीम को बोला कि आप जाके इनसे मिलिए, चेक करिए कि सच में ये करना चाहते हैं कि किसी दबाव में आकर या ऐसे मन में आके उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया, ताकि जो हमारे पास लोग आए वो पूरी धारणा रखते हो इस प्रोग्राम का सही फायदा उठाने के लिए। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम रखा, ओरिएंटेशन समारोह, जिसके अंदर हमने उन सबको बुलाया, उन सबको ट्रेनिंग दी कि इस पूरे 15 हफ्तों के अंदर क्या प्रोग्राम होने वाला है, कैसे करना है, टेक्नोलॉजी हमें कैसे यूज करनी है, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान दिया। जी, जगह जगह पे आप ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर चुके हैं इसका, और जहां तक मेरी जानकारी है पिछले वर्ष आपने 500 लोगों को एनरोल करके आपने शिक्षित किया था, YLA से जोड़ा था, और इस वर्ष आपका जो टारगेट है वो है 700 लोगों को ले जाने का। आपके साथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जो फर्म है एज अ थर्ड पार्टी, वो जुड़ी हुई है, और वो ही हैं जो नॉलेज सोर्स आप तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ उसके बारे में बताइए कि जो भी कोर्स हम करा रहे हैं ये किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा, उन्हें किस तरह से करना होगा। राइट। तो पहले मैं नाम लेना चाहूँगी, हमारे पार्टनर है यूनिफायर्स, जिनके साथ मिलके हमने ये प्रॉपरली हमारे एग्रीकल्चर में जो रिटेलर्स हैं और इंडिया के जो हैं, मतलब इंडिया से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कस्टमाइज किया है ये पूरा प्रोग्राम। मतलब आपको जनरल बिजनेस नॉलेज नहीं मिलेगी इसके अंदर। एक कृषि व्यवसाय में जो हमारा रिटेलर होता है, जो व्यापारी होता है, उसको क्या समस्याएं आती हैं, उसके लिए बिजनेस करना कैसा है, उसके हिसाब से हमने इस प्रोग्राम को कस्टमाइज किया है। तो ये प्रोग्राम का तरीका ये रहेगा पहुंचने का। यूनिफायर्स एक टीम है जो इस चीज की स्पेशलिटी रखते हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, और उस लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी डिजाइन किया है, जहाँ पे लॉग इन करके जो हमारे लोग हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो प्रोग्राम को करेंगे। उसके बाद हमने ये सोचा कि हम कैसे और सुविधाजनक बना सकते हैं इस प्रोग्राम को, हमारे रिटेलर्स के पूरे शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम वो टैबलेट उन तक हमने पहुंचा दिए ओरिएंटेशन समारोह में। अब वो उस पर लॉग इन करेंगे, उनके फोन में ऑलरेडी, उनके टैबलेट पे ऑलरेडी ऐप डली होगी, वो उस पर लॉग इन करेंगे और इस प्रोग्राम को हफ्ते दर हफ्ते मॉड्यूल वाइज गो थ्रू करेंगे। उसमें वीडियोस होती हैं, उन वीडियोस को आपको देखना होता है, फिर कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप आगे अपनी क्लास में बढ़ते जाते हैं। कोर्स में इसमें भी मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगी कि हर एक मॉड्यूल को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि सबसे पहले तो उसके अंदर 50-60 कुछ स्लाइड्स हैं। हर स्लाइड में ना सिर्फ हमने रिटन कंटेंट रखा है, बल्कि हमने वॉइस ओवर भी रखा है। और भाषा हिंदी रखी है। बहुत अच्छा। और उसके बाद वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमने उनके लिए एक छोटा सा 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, ताकि हमें समझ में आए कि ये ठीक से समझ पाए जो हमने पढ़ाया उसको कि नहीं। उसके बावजूद हमने उसके बाद एक छोटी एक्टिविटी भी रखी है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो प्रोग्राम खत्म कर लें और समझ लें, वो अप्लाई भी करें अपने बिजनेस में, हमारी ये भी सोच है। इस वजह से हमने एक 10 मिनट का या 15 मिनट का एक एक्टिविटी रखा है, जो वो यूज करेंगे। मान लीजिए बजट का अगर मॉड्यूल है, तो मैंने उनसे 5 क्वेश्चंस पूछे खत्म करने के बाद कि अच्छा, टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए कि उनको कितना समझ आया है। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, इस चीज को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी का, अपने व्यापार का बजट बनाएं, ताकि वो बनाते हुए समझ पाएंगे कि कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा और किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं हम अपने रिटेलर्स को, ताकि
वो सिर्फ प्रोग्राम को ये ना समझे कि हाँ भाई टैबलेट मिल गया है और 15 हफ्तों के अंदर हमें ये प्रोग्राम बस खत्म करना है। उनकी समझ पे हम जोर देना चाहते थे कि प्रोग्राम खत्म करने के लिए खत्म नहीं करना है, उनको समझना है, अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमने सोचा कि हमें एक टीम खड़ी करनी चाहिए, हम जिसे इम्पैक्ट चैंपियंस कहते हैं। इम्पैक्ट चैंपियंस को मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो ट्यूटर्स हैं, मेंटर्स हैं हमारे इन 700 कैंडिडेट्स के लिए, जो कि इनसे ऑन ग्राउंड मिलेंगे, हफ्ते दर हफ्ते मिलेंगे, कॉल करेंगे, मिलेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे उन मॉड्यूल्स को। मान लीजिए इस हफ्ते मॉड्यूल रहा मार्केटिंग का, मैं एक इम्पैक्ट चैंपियन हूँ, मैं जाके हमारे रिटेलर से मिलूंगी और मैं कहूँगी हाँ जी आपने मॉड्यूल किया, क्या टॉपिक आपको अच्छा लगा, कोई ऐसी बात थी जो नहीं समझ आई। ऑलमोस्ट कि जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस तरह का हमने एक सिस्टम बनाया है। और इसमें आते हैं कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन का ये काम, ये जो टीम है इम्पैक्ट चैंपियंस की, उनकी ट्रेनिंग, उनको हायर करना, उनको सेलेक्ट करना, उन्होंने हमारे साथ जुड़ के किया। और मैं इसमें भी बताना चाहूंगी कि जो इम्पैक्ट चैंपियंस हमने हायर किए हैं वो जनरल ट्यूटर्स नहीं हैं, ये वैसी टीम है जिन्होंने ऑलरेडी फेलोशिप्स कर रखी हैं, गांधी फेलोशिप्स या टीच फॉर इंडिया के प्रोग्राम्स कर रखे हैं। उनको ऑलरेडी आइडिया है कि इस ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रिटेलर्स अगेन व्यस्त होते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होगा कि आप एक जनरल टोन में उनसे बात करें, आपको उनकी टोन में बात करनी पड़ेगी, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ना होता है। एग्जैक्टली, तभी वो खुलकर आपसे बात कर पाएंगे। हाँ, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम का मॉडल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस YLA यानी कि यारा लीडरशिप एकेडमी को आप लेकर जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, आपने 500 से 700 की अब लिमिट करी है कि आप 700 लोगों को अब यहाँ पे शिक्षित करेंगे, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अगले वर्ष इस संख्या को और बढ़ा देंगे और बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पे YLA एकेडमी को आप रन करेंगे, क्योंकि अब आपने प्रयास करके इसे सरकार द्वारा इस पर मोहर लगवा ली है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो सरकारी मान्यता प्राप्त होगा। तो किस तरह के कई बार चैलेंजेस भी आ जाते होंगे, कई चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती होंगी, क्योंकि आप उन महिलाओं को जो घर में हैं और घर के कार्य देख रही हैं, वो खेती का और पशुपालन का कार्य भी अपने घर में देखती हैं, लेकिन सामने फ्रंट फुट पर नहीं आती हैं। और कुछ बच्चियां ऐसी, कुछ लड़कियां ऐसी, युवा जो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गांव के परिवेश की वजह से या किसी और कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऐसी चुनौतियां, यानी उनको बाहर निकालना, उनको मोटिवेट करना, ऐसे बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे, कुछ उसके बारे में प्रैक्टिकली बताइए। जरूर। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लास्ट ईयर हमने यूपी में किया था ये प्रोग्राम लॉन्च, इस साल हम बिहार में भी कर रहे हैं। और लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम किया था रिटेलर्स के लिए, सिर्फ यारा के रिटेलर्स के लिए। इस साल हम और ग्रुप से भी जुड़े हैं, जैसे आपने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे कुछ, हाँ हमारे कुछ यंग लर्नर्स हैं, हम उनसे भी जुड़े हैं। उसके पीछे हमारी सोच ये रही है कि उनको इतना फायदा हुआ तो हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे इसे, हम आगे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। अब मैं बात करूं चुनौतियों की, तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे +1 इनिशिएटिव के बारे में। लास्ट ईयर जब हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत करी, जो हमारा पहला बैच था, हमने सोचा कि हम ऐसा एक प्रोग्राम करते हैं। हम ऑन ग्राउंड गए, हम लोगों से मिले, जब वापस करके एक रेकी सी करके आए, एक टेस्ट करके आए मार्केट में, तो हमें ये रियलाइज हुआ, जो हमने पहले सोचा नहीं था, कि कोई भी महिला नहीं है यहाँ तो रिटेलर्स में, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये काफ़ी बड़ी सोच थी हमारे बीच में कि इम्पैक्ट तो हम कर रहे हैं, बट हम एक कल्चरल चेंज कैसे लेकर आ पाएंगे, कैसे लेकर आएंगे। बिल्कुल, इसी वजह से हमने सोचा कि +1 इनिशिएटिव का। अब +1 इनिशिएटिव क्या है कि अगर एक रिटेलर है तो हम उनको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने घर में आप एक महिला को नॉमिनेट करना ही पड़ेगा प्रोग्राम के लिए, जो कि उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी वाइफ, उनकी बहन, बच्ची, कोई भी हो सकती है, जिनको भी इतनी बेसिक एजुकेशन हो कि वो इस पढ़ाई को समझ पाए, बस उतना। बहुत अच्छा। और इस पे हमने बहुत जोर डाला है। हमने उनको ये बोला है कि ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। अगर आपके पास कोई महिला नहीं है घर में तो मे बी युवा, लेकिन हमने ज्यादा जोर महिला पे ही डाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चेंज आए। हमने उनको ये तक बोला है कि अगर आपके यहाँ पे महिला है और आप उनको नहीं कर रहे हैं नॉमिनेट इस प्रोग्राम के लिए, तो हम आपका भी नहीं ले पाएंगे रजिस्ट्रेशन। ताकि उनकी सोच में कई बार क्या होता है कि एक बड़ा बदलाव लाना होता है, तो 2-3 तरीके होते हैं समझाना, कई बार थोड़ा सख्त बनना कि उनको उनके ऊपर इसका कंडीशन डाल देना, ताकि वो उस चीज के अंदर उस चीज को थोड़ा और सीरियसली ले, गंभीरता से ले। और ये चेंज हमने देखा है। लास्ट ईयर हमारा जो परसेंटेज था महिला का पार्टिसिपेशन का +1 इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करने के बाद, वो 22% था। इस साल का जो हमारा 700 का कोहोर्ट आया है, उसके अंदर हमारा 28% ऑलरेडी है, और हम
कोशिश कर रहे हैं अभी इस प्रोसेस के दौरान भी कि वो एटलीस्ट 30-35% तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसके पीछे भी, इसके ऊपर भी हमें एक नज़र रखनी पड़ेगी। सिर्फ हमारे रिटेलर्स का फायदा हो या जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनका फायदा हो, वो काफी नहीं है। जो बिजनेस नहीं कर रहे, करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, उनको भी हमें आगे आने देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम इसके थ्रू ये भी कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं आप, महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बबराला में भी आपकी YLA एकेडमी का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हम उसको भी कवर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कुछ चुनिंदा ऐसी जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो YLA एकेडमी में एनरोल हो चुकी हैं, पढ़ने की तैयारी शुरू करने वाली हैं, हम उनसे भी बातचीत करें और उनके भी फीडबैक्स लें कि क्या वो सीख पा रही हैं, कैसा उनका मन है, क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने सोचा है इसमें आगे करने के लिए और क्या चुनौतियाँ उनके साथ रहीं। डेफिनेटली हम इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन आज आपने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी? कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू कि आपने अपने चैनल के थ्रू ये इस प्रोग्राम के बारे में आगे बताने की इनिशिएटिव लिया। और मैं भी आपकी तरह ये एम करती हूँ कि, और मैं होप करती हूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी आगे जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है ये प्रोग्राम हम सबसे ऊपर है। मैं यारा से हूँ या यारा से नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का ऑब्जेक्टिव है, ये जितना बढ़ेगा, जितना आगे जाएगा, इसमें सबकी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। तो मैं भी यही उम्मीद के साथ एंड करती हूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी आगे जाए और जितने लोग इसका लाभ उठा सकते हैं वो उठा पाएं। बहुत अच्छी सोच के साथ भी आप ये YLA एकेडमी लेकर आए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक पुरुष जो घर से निकला है बाहर कमाने के लिए, अब आज का समय वो आ गया है कि घर में एक ही व्यक्ति ना कमाए। अगर पुरुष कमा रहा है तो महिला भी अगर उसके साथ कमाए, एक परिवार में 2 लोग कमाने वाले होंगे तो घर बहुत अच्छा व्यवस्थित चलेगा। और साथ ही साथ 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाएंगे और हमारा देश भी, हमारा समाज भी इसमें बहुत प्रगति करेगा। जल्दी हम कोशिश करते हैं जो इस YLA एकेडमी की जो कुछ चुनिंदा महिलाएं या बच्चियां हैं, आपको उनसे बातचीत कराएं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं आज मिस श्रुति अग्रवाल, जो हैं सीनियर मैनेजर सोशल इम्पैक्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। मैम, आपने अपनी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं अब आपको वहाँ फील्ड में ले जाऊंगी जहाँ पर ये प्रोग्राम YLA एकेडमी का चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ उस YLA एकेडमी की एक नई कैंडिडेट जो हैं, जो जुड़ गई हैं इससे, उनसे हम बात करेंगे और इनका नाम है सना सिद्दीकी। सना, क्या कर रही हैं आप? वैसे अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैम, मैंने इंटर कर लिया है और मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करा है ब्लेज हाउस से। उससे मैंने पार्लर खोल लिया है अपना। वाह वाह, बहुत अच्छा। और आप इंटर कंप्लीट करने के बाद, बहुत छोटी सी हैं आप अभी उम्र में, लेकिन आप सशक्त तो हो ही चुकी हैं, यानी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। आप ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद अपना पार्लर भी चला रही हैं। और ये पार्लर का कोर्स करने में भी आपको यारा ने ही सहयोग किया? यस मैम, यारा ने ही सहयोग किया है, क्योंकि मैं घर पर ही थी। मुझे पता चला कि यहाँ पर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ये कर पाऊंगी। मुझे पता चला लोगों के द्वारा कि यारा में पार्लर का कोर्स भी है, और मतलब मैं उत्साहित भी थी ये करने के लिए कि मुझे पार्लर करना था, क्योंकि मैं सोचती थी कि पार्लर मुझे करना है। मैंने सोचा तो मैंने करा भी, पार्लर कंप्लीट हो गया, मैंने अपना खुद का पार्लर खोल लिया है और उसमें सफलता भी पाई। बहुत अच्छा। सभी युवा अगर आपकी तरह सोच रखें और आगे बढ़कर आएं और खाली बिल्कुल ना बैठें, ये ना सोचें कि भैया पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, हमें आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या हम आत्मनिर्भर हो गए, आगे अपनी ग्रोथ, अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। आप जैसे युवा अगर हमारे साथ जुड़ें और आगे बढ़ें तो नो डाउट आप हमारे समाज को भी शिक्षित करेंगी, अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगी और साथ ही साथ देश को आगे प्रगति करने में भी सहयोग करेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। हमारे साथ नंदिनी शर्मा भी अब जुड़ गई हैं। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने समय भी दिया। आप कहाँ तक पढ़ी हैं नंदिनी जी? मैम, मैंने MA कंप्लीट कर लिया है। अरे वाह, क्या बात है। क्या सब्जेक्ट्स रहे आपके? होम साइंस। होम साइंस से? अरे वाह। और उसके बाद आप बिजनेस की ओर जा रही हैं। क्या आपका पैतृक काम भी, घर में भी खेती का कार्य किया जाता है? हाँ मैम, खेती का कार्य भी किया जाता है, और मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ नोटपुर पर कंपनी खुली है सिलाई की, मैं उसमें काम भी करती हूँ, उसमें शॉर्ट्स वगैरह बनते हैं। यानी आप पहले से ही आत्मनिर्भर हैं और अपने आप को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप YLA एकेडमी के साथ जुड़ रही हैं। MBA जैसा कोर्स आप वहां पर कर रही हैं। और मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहूँगी, किसान परिवार की हमारी ये बिटिया है,
बहुत प्यारी सी, और इन्होंने एमए होम साइंस में कंप्लीट करने के बाद अब जब ये कोर्स की ओर रुझान किया है तो इनका सीधा सपाट ये कहना है कि मुझे अब एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है और मैं भी आगे कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहेंगी यारा जो आपको सपोर्ट करता है, यारा जो आपको ये कोर्स कराने में मदद कर रहा है, कैसा महसूस करती हैं आप? मैम मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब मैं ये सीखकर आगे भी कुछ और बिजनेस करना चाहती हूँ। हाँ, हमारे को ना बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ, युवा सुन भी रही हैं और देख भी रही हैं हमारे YouTube पेज के माध्यम से, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही चाहती हूँ कि मतलब और जो भी लोग हैं अपना काम करें, कुछ सीखें और अपना बिजनेस खुद शुरू करें। अपने आप को आत्मनिर्भर जरूर बनाएं, खाली बिल्कुल ना बैठें। जी मैम। है ना, कहीं जी। भी कभी भी कोई भी कमी नहीं है किसी के अंदर, कोई जज्बा रखी तो आगे जरूर बढ़ सकता है, जैसे हमारी प्यारी सी नंदनी ने रखा। नंदनी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नीरज देवी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए हाँ की। किस सोच के साथ आप, भाई बच्चे तो अब आपके बड़े हो गए होंगे, हाँ, बड़े। और ऐसे में समाज बहुत खींचता है पीछे कि अरे इस उम्र में क्या करने जा रही हो, तो क्या आपका जो घर परिवार है क्या वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है? जी, मेरा परिवार ऐसा नहीं है, शुरू से ही उन्होंने कुछ भी करना चाहा, मैंने आज तक कभी कोई मना नहीं किया है, ना घर में बच्चों के लिए भी कुछ भी करना चाहें करो, और ना ही मुझे, जबकि मेरा परिवार ऐसा है, मैं पहली एक मैं महिला ऐसी हूँ जो अपने पूरे परिवार में मैंने निकलना शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा संदेश आप समाज को दे रही हैं कि सभी परिवार के लोग अगर सपोर्ट करें एक महिला को, तो वो महिला सिर्फ परिवार को ही शिक्षित नहीं करती है, वो समाज को और देश को भी शिक्षित करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। YLA अकेडमी यानी यारा लीडरशिप अकेडमी MBA जैसा कोर्स आपको प्रदान कर रही जी, है, जी। इसके बारे में क्या सोचा आपने, किस तरह से जुड़ना चाहा? ये ऐसा है जैसे बिजनेस वगैरह, ये वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ वो करना है, हम सीखना चाह रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी कुछ आगे बढ़ें, कुछ करना चाहें, तो उसके बारे में हमें जानकारी भी इसमें भी मिलेगी। ये 15 सप्ताह का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है उसमें हमें कुछ करने की सहूलियत मिल जाएगी कि किस किस तरह से हमें करना है, क्या सोचना है, कैसे बढ़ाना है, बजट क्या करना है, वही सब चीज़ इसमें हमें सीखनी है। बहुत अच्छा। तो ये हमें अपने पूरे मन से और अपनी पूरी इच्छा से ही सीखने चाह रहे हैं हम कि हमें कुछ करना है। क्या बात है। हाँ, यारा की तरफ से हम इससे बहुत बड़े इनके शुक्रगुजार हैं कि जो हमें ये लोग इस चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, जी, जो चीज़ हमें कहीं नहीं मिल पाती। कहीं नहीं मिल पाती। कहीं नहीं मिल- समाज की वो महिलाएं, वो परिवार जो अपने घर की महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही रखते हैं, और अभी भी परिवार वो के भी गलत कई चीज़ बार है। लोग होते हैं कि उनको रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, कि ये चीज़ गलत है कि जब महिला आगे बढ़ेगी, महिला और पुरुष दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी परिवार आगे को चलेगा, क्योंकि ये अब समय वो नहीं है जो महिलाएं अंदर बैठ के अपना काम करती रहती थी और पुरुष कमाते थे। तो उस समय में और इस समय में बहुत अंतर है, क्योंकि अब महिलाएं भी बाहर निकलना सीख गई हैं, कुछ करना चाह रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो इससे परिवार भी आगे बढ़ेगा, हमारा बजट भी आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो जब और महिला पढ़ी लिखी होगी और कुछ कर रही होगी तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षा अच्छी देगी, क्योंकि संस्कार पहली भी गुरु अच्छी देगी, सोच भी अच्छी देगी। पहली गुरु महिला ही होती है, माँ होती है, क्योंकि पिता तो बाहर रहते हैं। पहली गुरु माँ होती है बच्चों के लिए, जो माँ सक्षम होगी तो बच्चों को भी शिक्षा अच्छी देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही नीरज देवी जी। इतनी अच्छी जानकारियों के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दिल से खुशी है, हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के Thank लिए। you. ऐसे ही आगे बढ़िए और ऐसे ही अपने साथ और महिलाओं को भी लेकर के आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राखी देवी जी अब हमारे साथ है। राखी जी नमस्कार। नमस्कार मैम। स्वयं सहायता समूह से आप हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और आप जरूर ये YLA अकेडमी का कोर्स करके और महिलाओं को भी प्रेरित करते होंगे। करूँगी। हाँ, और जो अभी जो हुआ है, पिछले साल जो मैम आई थी तो मैंने सबसे पहले कहा था कि मैम मुझे पढ़ना है आगे और मैं करूँगी ये कोर्स, तो मैडम ने वही उसी पे ध्यान दिया, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आई और महिलाओं को लाई अपने गाँव को। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आप लेके कहाँ आई। तक शिक्षित हैं? मैं तो हाई स्कूल में। अच्छा अच्छा। और कितने बच्चे हैं आपके? मुझे बस एक बेटी है बस। एक बेटी है। बेटी क्या कर रही है? बेटी पढ़ रही है हाई स्कूल में। अच्छा। बेटी को भी आगे इस तरह के कोर्सेज के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है? मैडम बहुत टैलेंट लड़की है, वो तो कहना चाहती है, मगर उसकी एज कम है ना, अभी 16वीं साल में चल रही हाँ, है। हाँ। इसलिए मैं करवा नहीं रही हूँ, मैं तो पढ़ ले पहले। बिल्कुल, पढ़ाई में जब वो बहुत अच्छी है, इतनी टैलेंटेड है, माँ उनकी तारीफ कर रही है, तो डेफिनेटली YLA को, हमारे समाज को, उसके परिवार को बहुत उससे फायदा होगा। आपकी ये जो सोच है कि मैं अपनी बेटी को भी शिक्षित
करूं और आगे बढ़ाऊं। और साथ ही साथ ये जो सोच है कि YLA आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म दे रहा है, इस तरह का मंच दे रहा है कि आप अपने आप को किसी भी उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। YLA के इस प्रयास के लिए यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये जो हम खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, इसमें हम यही जानना चाहते हैं कि YLA का ये जो प्रयास है, कोशिश है, इसके बारे में आप सभी को क्या सुझाव देना चाहती हैं? ये इससे कोई नुकसान तो नहीं, बस मुनाफा ही मुनाफा है इससे, और आगे बढ़ने का जरिया है। ऐसे अपने पति का साथ देने के लिए सही रहता है। और तो कुछ काम कर नहीं सकती है लेडीज, मगर खेत में जाके उसका हाथ बढ़ा सकती है। तो मैं खेत में भी हाथ बढ़ा देती हूँ और कमाई का जरिया हो गया। जैसे मेरी वजह से कमाई का जरिया हो गया, जैसे समर खेत में लग गई तो 150 किसानों को फायदा हो गया उससे। हाँ, बहुत अच्छा। तो 300-400 बीघा जमीन भर जाती है, तो मुझे कम से कम 30,000 रुपये महीने की इनकम हो जाती है। जी जी, हाँ। ये मुनाफे की आप बात कर रही हैं, जो आप अलग से अपने पति से अलग से आप कमा पाती हैं, अपने पर परिवार का सहयोग कर पाती हैं। आपने हमसे इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्कार। यारा लीडरशिप एकेडमी YLA का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम बबराला में हो रहा है, वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक मैंने आपको रूबरू कराया है। अब हमारे साथ एक और आखिरी कैंडिडेट जुड़ चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं। हम उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो बात करना चाहती हैं हमसे वो बात कर रही हैं, बाकी सब शिक्षा ग्रहण कर रही हैं अंदर बैठकर। हमारे साथ अब जुड़ी हैं रूपवती जी। नमस्कार रूपवती जी। आप वाकई रूपवती हैं, बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। और ये मैं जानना चाहूँगी, कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? जी मैम, मैंने BA किया है। जी जी जी, जी। और शादी को कितना समय हुआ? 5 साल हो गए। जी जी। बच्चे हैं? एक बेटा है, छोटा होगा? 4 साल का है। 4 साल का बेटा है। हाँ। 4 साल का आपका छोटा सा बेटा है, परिवार है, आप एक माँ भी हैं, आप एक बेटी हैं, बहू हैं और पत्नी भी हैं। जी। 4 साल का छोटा बेटा है, और ऐसे में YLA यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो ये कार्यक्रम है, यारा लीडरशिप एकेडमी, इसको करने की सोच आपको कहाँ से आई? जी मैम, जैसे कि हमारे यहाँ अतुल सर है, उन्होंने भी बताया था, और मंजू मैम ने बताया था, बोला था कि ये चल, मैंने कोई बात नहीं। हमने अपने हस्बैंड से भी बोला था कि ऐसे ऐसी बात है, वहाँ ये चल रहा है, तो बोले कोई नहीं, आप करो, हम आपके साथ हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। जैसे कि अगर आगे मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ तो फुल सपोर्ट, पैसे से भी करने के लिए तैयार मैं। आपके परिवार ने आपको फुल सपोर्ट किया है मैम। जी जी। और आपकी भी सोच क्या ये है कि मैं अपने पति को सहयोग करूं, परिवार को आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल। मैंने, अब तो शादी हो गई, पहले मैंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया है। प्रोविजन स्टोर खोला था। अरे वाह। तो उससे मैंने खुद की बाइक खरीदी थी मैम। अरे वाह वाह। तो बाइक से प्रोविजन स्टोर का सामान लाना, 2 बड़ी बहन की शादी की थी। अच्छा। तो उसमें भी सहयोग किया था मैम। क्या बात है, क्या बात है। आपको तो सैल्यूट है भाई हमारी तरफ से, आप तो बहुत आत्मनिर्भर हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये कोर्स करके वाकई में आपकी जो बुलंदियां हैं वो आगे और बढ़ती चली जाएंगी, आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो YLA का कोर्स है, ये कुछ अलग कोर्स है। इसमें सबसे अच्छी बात जो एक महिला होकर मुझे ये लगी कि हम घर पर हैं, आराम से बैठ के अपने पूरी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर हम इंटरनेट के माध्यम से जो टैबलेट हमें दिया जा रहा है उस पर कुछ वीडियोस देखेंगे, उसी से सवालों के जवाब देंगे, और हमारा कोर्स धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ के पूरा हो जाएगा। तो ये कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा मैम। जैसे कि अगर हम कहीं भी, मान लो अगर हम ब्यूटी पार्लर करने जा रहे हैं उसका कोर्स, तो हमें घर से बाहर जाना पड़ रहा है, और ये हमारा जो घर बैठे टैबलेट पे हमें उसकी मतलब ट्रेनिंग मिल रही है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मैम। बिल्कुल, और सुरक्षित माहौल भी है, बहुत सुरक्षित है, क्योंकि हम अपने घर बैठे ही कर चुके हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं, आप बहुत जल्द एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो सभी हमारे श्रोता, हमारे दर्शकगण, डेफिनेटली आज के कार्यक्रम से बहुत लाभ प्राप्त किया होगा आपने, क्योंकि आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ खास रहा, बहुत कुछ अलग रहा, जहां हमने सोशल इम्पैक्ट की जो हेड हैं उनसे आपको रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुत सारे कार्यों को करके यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आगे बढ़ रही है, और अकेले नहीं, अपने किसान भाइयों को, उनके परिवार को, समाज को जोड़कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनकी सोच ये है कि हम अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सबको एक समूह बनाकर आगे बढ़ेंगे, जिससे समाज की, किसान की और खास तौर से देश की प्रगति हो। और ऐसे में महिलाओं की भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। ये आपने आज हमारी जितनी भी वॉलंटियर्स थी, हमारे इस YLA के जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम बबराला में हुआ है, उनसे हमने आपको बातचीत करवाई है, ये आपने उनसे बात करके महसूस कर लिया होगा कि अब हमारी महिलाएं भी, हमारी जो युवा पीढ़ी, बच्चियां हैं, वो भी कितनी सशक्त हैं और बहुत जल्दी आत्मनिर्भर होकर
वो अपने परिवार को भी सहयोग करने वाली हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम मुझे तो, और आपके क्या सुझाव हैं ये हम तक जल्द ही पहुंचाइएगा। आप हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी रेडियो पर है 90.4, और साथ में अगर आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पेज पर देखना चाहते हैं तो ये सारे ही एपिसोड्स आप देख सकते हैं। यूट्यूब पेज है 90.4 आगरा की आवाज़। फिलहाल मौसम की धूप बढ़ती जा रही है और ये यारा का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं। तो आपसे होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।